हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। एंड हमने जो डिस्कशन किया था, इतना छोटा एसएल शायद ही कहीं मिला हो आपको। मैंने कहा था एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे बाइंग करेंगे और ये हमारा कैंडल का नीचे एसएल होगा, इतना छोटा एसएल। और देखिएगा बिल्कुल इसी पॉइंट पे यहाँ बाइंग है और क्लियर कट मेरी वर्डिंग्स यही थी कि एटलीस्ट हम यहाँ से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50 to 60 पॉइंट का मुझे यहाँ बाउंस मिलेगा। 40 to 50, 50 to 60 ऐसे कुछ कहा था मैंने। और यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ से ही देखिए 60 पॉइंट का बाउंस है एग्जैक्ट। और उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि अगर फिर यहाँ से अगर आपको ट्रेल करना है तो आप चाहे तो, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये थोड़ा टाइम पास करके जाए तो 490 तक भी जा सकता है, बट ये मेरे स्ट्रिक्ट थे कि इतना तो आएगा। और जो मिथ है, सबका मिथ, जो मैंने क्लियर कट ये बात कल कही थी, बात कि जो आपको 5 मिनट पे ये दिख रहा था कि 330 वाला लेवल की ये रेजिस्टेंस बना है तो अब ब्रेकआउट करके सपोर्ट बन जाएगा। कि जो नॉर्मल सब कहते हैं कि रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट बन जाता है, तो मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मार्केट ने आपको क्लियर कट दिखा दिया कि मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बहुत सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक और कुछ नहीं है। लेकिन मार्केट की सेंटिमेंट साइकोलॉजी को समझने का तरीका, बस अगर सब कुछ इसी चीज़ पे या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेड होने लग जाती तो फिर दुनिया अमीर नहीं बन जाती। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, ना तूफानों के लिए चक्कर में ट्रेड करना है, ना सुनामी आ जाएगा और क्रैश आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा। बस सिंपल चार्ट देखे, कैंडल देखे, सब कुछ यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल। जैसे आधी दुनिया कहती है ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है। कहते हैं कि यार मार्केट को ऑपरेटर ना मैनिपुलेट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये पता है क्या चीज़ है? ये बस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नहीं। क्योंकि जब आप यहाँ से गाना गाना शुरू कर देंगे ना इस पोजीशन से, अब मार्केट को गिरना चाहिए। आप ये बस वर्ड को समझ के रखिएगा, क्योंकि ये जो चाहिए वर्ड है और ये गिरेगा, इसमें ज़मीन आसमान का अंदर जो मैं बताता हूँ। आप यहाँ से कह रहे हैं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। अरे दिखाने दो ना उसको, वो दिखाएगा तब बोलो। अब पहले ही बोल देना कि गिरना चाहिए। अब एक बात बताइए, आप सिंपल बस यहाँ देखिएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझिए कि अगर इस वक्त आपको इस जगह को देखो, अब क्या लग रहा है? इसको सिंपल सा देख के लग रहा है कि मार्केट ने हाँ टॉप पे जाके अच्छा बीरिश कैंडल बनाया है, अच्छा खासा, तो यहाँ से मैं बुलिश नहीं सोचूंगा। अब देखिए कि ट्रेड जब प्लान करें तो सोचने का तरीका क्या है। अभी मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिख गया है 2-3 लॉजिक के हिसाब से। एक तो मैंने जो परसों वीडियो बनाया था, याद होगा, मैंने वो मदर कैंडल कंसेप्ट और वो बताया था कि आने वाले इस ईयर तक में क्या होने वाला है। तो मैंने कहा था 450 और इसके आसपास यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए। एक तो एक ब्रॉडर वे में अंडरस्टैंडिंग थी। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लियर कट दिख रहा है कि एक ऊपर से सेलिंग आई और नीचे जाके पहली बार किसी पूरे कैंडल को क्लोज करके नीचे मार्केट ने क्लोज किया। अब यहाँ दिख रहा है कि हाँ बेरिश ट्रेड लेना ही चाहिए। अब बेरिश ट्रेड लेना चाहिए, ये हो गया मेरा पहला मेन सेटअप कि मैं ये करूँगा। प्लस अब मेरे इसमें है कि अगर बुलिश हो जाएगा मार्केट तो मैं एक दिन का स्किप करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जब बेरिश मोड पे घूम जाए तो तुरंत बुलिश का सोचना ही नहीं चाहिए। मेरा अब सिंपल सेटअप रहेगा कि एक कोई सर्टेन पॉइंट में डिसाइड करूँगा जहाँ मुझे अच्छा एक प्राइस एक्शन दिखता है, वहाँ पर मैं पुट लूँगा। अगर मेरा एसएल छोटा सा अगर कट गया, ट्रेडिंग क्लोज। इतनी क्लैरिटी है जिसकी मतलब ट्रेडिंग में आ गई ना, वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। तो बस इसी क्लैरिटी को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें ट्रेड अब लेना कैसे है। अब यहाँ पे मैं डेली चार्ट में सपोर्ट की बात करूँ तो बहुत क्लियर कट एक दो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ये 260 वाला लेवल ही है जहाँ पे मार्केट ने आज बाउंस करके ऊपर यहीं क्लोज दिया है। उसके बाद फिर ये 120 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मार्केट का यहाँ लो है। इस पॉइंट पर इसका एक सेकेंड, हाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे लो है। देन इसी कैंडल के हाई क्लोज ओपन सब यहीं पे कहीं है, तो ये अच्छा खासा एक सपोर्ट का एरिया बन सकता है। बाकी मैं कॉल के बारे में तो सोच भी नहीं रहा। अब चली जाएगी तो उसके अगले दिन मैं सोच रहा हूँ, नहीं अभी तो मैं नहीं सोचने वाला। ये होगा सिंपल। अच्छा अब सिंपल आते एक बार 5 मिनट के चार्ट पे देखिए। पहले तो मैं आपको ये वाला दिखा दूँ। ये एक पहले चैनल कल हमने बनाया था जिसकी हमने प्लानिंग की थी कैसे कैसे ट्रेड करना है। अभी मार्केट ने क्लियर कट इसके नीचे जाके क्लोजिंग कर दी है। अब देखिए ये इसे कहते हैं लड्डू, क्योंकि मार्केट जनरली इतना आसानी से क्लोजिंग दिखा देना कि देखो ये पैरेलल चैनल, क्योंकि पूरी दुनिया ने बनाया है कि चैनल में ट्रैवल कर रहा है, इसके नीचे है, अब यहाँ वीडियो बन जाएगी मार्केट में आया क्रैश। जब इतना सिंपल मार्केट कुछ कर देता है ना तो मुझे बहुत डाउट होने लग जाता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, सिंपल मैं इस चार्ट पे देखने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में अब ट्रेड को लेना कैसे है। तो हाँ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा कि इतनी अच्छी एनालिसिस मैं कंटिन्यूस बेसिस पे करता हूँ और
इतनी अच्छी समझ से कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकें, और स्टिल लाइक्स कभी ढंग से आते नहीं। तो आज मेरे टारगेट रहेंगे कम से कम आज पहली बार 50 लाइक्स हो जाए। आज तक 50 लाइक्स नहीं हुए, तो अगर जो भी वीडियो देख रहा है इस वक्त दबा दीजिएगा बटन। अब देखिए, सिंपल 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे बस हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखिए क्या, यहाँ हमने जो ये पॉइंट और ये पॉइंट डिसाइड किया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मार्केट ने पूरा टाइम इसी में ही निकाल दिया, पूरा टाइम इसमें निकाल दिया। जस्ट ये कहीं 15 या 20 पॉइंट का रेंज है आई गेस, 365 से लेके और ये करीबन 355 के आसपास, मतलब 10-15 पॉइंट में पूरा टाइम यहाँ निकाल दिया। तो यकीनन ये है तो बहुत बढ़िया लिक्विडिटी वाला पॉइंट। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर, क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रेड इसमें ये होगी कि हमें मार्केट थोड़ी गैप अप मिल जाए। और 2 पॉइंट का ध्यान रखिएगा, एक तो ये वाला कैंडल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ कैसे ट्रैप किया गया। देखिए, जब मार्केट को ना गिरना होगा तो मार्केट में आपको हमेशा बताता था, समझिएगा कि मार्केट धीरे 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 करके गिराएगी। यूँ जब, क्योंकि जब ऐसे ऐसे बनने लगता है ना, तो रिटेलर क्या करता है ना, मैं दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे वहाँ ट्रेल लाइन खींचने लग जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगी, अरे ऐसे होगा, अरे अरे ऐसे होगा, अरे ऐसे होगा, और वो करते करते नीचे गिर जाएगी। इसलिए मार्केट में गिराना है ना, तो मेरे मार्केट में रिटेलर को उसको बुलिश दिखाना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। और मार्केट ने आज क्लियर कट ये चीज़ करके दिखाया है। यहाँ से गिरी है और यहाँ पे पूरा ऐसे दिखाया कि देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, देखो ये देखो जोन बन गया, बॉटम से बाय करते हैं, लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भूल जाते हैं। तो यहाँ जो मार्केट ने, जो मुझे चार्ट में दिख रहे हैं वो ये है कि ये जो डाउनफॉल आया उसके बाद मार्केट ने जो रेंज बनाई, अब इस रेंज को मैं जूम करके दिखाता हूँ, समझिएगा। जब ये रेंज बनी है तो उसके बाद यकीनन सबने यहाँ ऐसे ट्रेल ऐसे खींच के रखा होगा डब्बा उस टाइम। फिर यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल बनी, यहाँ भी बढ़िया कैंडल बनी, और यहाँ भी ये देखिए यहाँ तक कैंडल गया होगा, मतलब गया क्या, दिख ही रहा है कि इसका हाई ये था। तो उस वक्त तो ये यहाँ पे ओपनिंग हुई इस कैंडल की, तो यहाँ ग्रीन रहा होगा, तो ये सबको एंट्री कराएगी, तो यहाँ पे यकीनन ट्रैप करके अब फिर देखिए यहाँ से गिरा है मार्केट। तो मैं इस पॉइंट के पास मुझे जितना मिल जाए, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है ट्रेड करने का, कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में कहीं मिल जाए, यहाँ कहीं जितना भी इस कैंडल के क्लोज मिल गई, यहाँ पे कहीं भी 345 मतलब 65 जितना इसके पास मिल जाए, ये पॉइंट का हाई आई गेस 18,375 की 77 का ये हाई है। तो मतलब यहाँ पे मैं कहीं भी पुट लूँगा और ये मेरा एसएल होगा, ये वाला पॉइंट। तो एक तो ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एक ये वाला कैंडल, ये कैंडल क्या है, जो ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन, ये इसी कैंडल का देख सकते हैं, इसका ये यहाँ से स्पाइक आया है। तो बस मेरे को ये ध्यान देना, आप जब ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेके सो नहीं जाइएगा। इसमें करना है कि अगर हम गैप अप मिलती है और हम अगर पुट की पोजीशन लेते हैं, तो एक बार अगर ये टूट गया तो हायर चांस है कि फिर आपको और अच्छा यहाँ पे तगड़ा फॉल मिल सकता है। तो और स्पेशली प्रीमियम काफ़ी सस्ते हैं और वेडनेसडे का दिन है, तो यहाँ से अगर हम इधर से पुट लेके यहाँ तक भी पहुँच गए तो बहुत तगड़ा ये करीबन 80-90 पॉइंट मिल सकता है। और हायर चांसेस है कि इट इज़ पॉसिबल कि मैं कल कहूँगा आपको ट्रेल करने के लिए, अगर हमें यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ जितना इसके हमें क्लोज मिल जाए, अगर हमें यहाँ भी मिल जाए, यहाँ मिल जाए, तो मैं जो पुट ही लेना है, और इसके ऊपर अगर एसएल करके निकल गया तो निकल जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर यहाँ से निकलता है और निकल के अगर इसके नीचे भी चला जाए तो हायर चांसेस है कि 18,180 एंड 18,000 करीबन 120 तक भी जा सकता है। तो हमको कम से कम कोशिश करेंगे कि 130-140 पॉइंट ले सके, क्योंकि इतना छोटा एसएल है, क्या टेंशन है, बड़े टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। तो ये होगा सबसे बेस्ट सेटअप अगर ऐसा हो जाए। तो अगर मार्केट में अगर बुलिश अब मेरे को होना है, तो अभी मुझे या तो मार्केट गैप अप मिले और वो गैप अप हो कम से कम सीधा इस कैंडल के ऊपर। जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगी, अब चाहे गैप अप होके जाए, चाहे यहाँ से फ्लैट खुलते तब इसके ऊपर निकले, तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो कॉल नहीं लूँगा। मैं भले इसके ऊपर निकल जाएगी तो मैं कॉल ले लूँगा, तब इसके ऊपर मैं फिर भी नहीं डरूंगा कि यहाँ से इतने ऊपर चलेगा कॉल नहीं ले सकते, मैं फिर भी कॉल लूँगा। तब मेरे यहाँ से 18,520 तक के टारगेट मेरे यहाँ से हो जाएंगे। तो बेसिकली ये मेरा पॉइंट है कॉल के लिए। तो ये हो गया ये वाला सिनेरियो। अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाती है, मान लीजिए गैप अप नहीं खुला और फ्लैट खुल के नीचे जाती है, तो ये थोड़ा सा तो रिस्की है, बट मैं स्टिल कहूँगा कि इसमें आप जंप कर लीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ से कहीं भी फ्लैट खुल के अगर सीधा ऐसे नीचे गिरती है, तो जैसे इस लो को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे करीबन 18,200 इस कैंडल के ऊपर, ये जो गुच्छा आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिएगा, इसके ये वाला जो हाई है, ये तो थोड़ा सा और ऊपर होगा, मुझे या तो इस गुच्छे के बीच में इस पॉइंट पे कहीं यहाँ पे कहीं इधर मुझे ऐसे लगाना है, और फिर मैं यहाँ से करीबन 80-100 पॉइंट के लिए मैं आराम से यहाँ पे बैठूंगा। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट करे क्या, कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ दिखाता हूँ कि अगर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है, तो हो सकता है कि ये एक बार में मे बी ना भी गिरे,
ये अगर ऐसे करके शायद थोड़ा सा बाउंस वाउंस थोड़ा प्रीमियम डीके करके फिर गिरे, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। बट स्टिल अगर एसएल हमारा छोटा तो हम इसको लेंगे ज़रूर, और अगर आपको अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे मिल जाए तो पक्का बुक करके निकल जाइएगा। अच्छा, अब बात आती है अगर मार्केट खुल जाए बहुत ज़्यादा गैप डाउन, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर बहुत गैप डाउन होगी तो गैप डाउन खुलने की सिनेरियो में सीधा सीधा कॉल लेना थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। बट स्टिल मैं कहूँगा कि अगर मैं आपको टेलीग्राम पे कल मैं अपडेट करूँगा, अगर मुझे प्राइस एक्शन कुछ बढ़िया दिखता है, अगर गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा खुल गई तो एक सिनेरियो की मान लीजिए जैसे 200 खुल गई, 180 खुल गई, तो मैं वेट करूँगा कि मुझे कोई बाउंस वापस इस ट्रेंड लाइन तक मिल जाए, जो ये ट्रेंड लाइन है, तब मैं पुट ले लूँगा। अगर सीधे सीधे नीचे जाने लगी तो क्योंकि मैं यहाँ से नीचे खुलते ही अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा एसएल बहुत बड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो या तो गैप डाउन सीधे इसके पास ही खुले, करीबन करीबन 18,120 से लेके 130, मैं इस पॉइंट पे कहीं देखूंगा कि यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या कुछ बनता है, तो इस जगह पे मैं कॉल की कोशिश करूँगा 120 के आसपास, या फिर मतलब गैप डाउन इसके पास ही मिल जाए, या फिर फ्लैट इधर से खुल के डायरेक्ट यहाँ चले जाए, मतलब मैं यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन बीच में इस जगह पर मैं कुछ नहीं करूँगा। मतलब मेरे बेसिकली ट्रेड इस पॉइंट के आसपास होंगे, इस वाले पॉइंट के पास या फिर इस पॉइंट के पास। तो यही मेरे एनालिसिस है। अगर आप पसंद आते तो प्लीज़ इस बार लाइक पक्का 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 करना है। थैंक यू सो मच।